नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोगों ट्रिपल सी की है, जो आप लोगों चैप्टर वाइज आज से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो गया है। आज से जितने भी क्लास चलेंगे आप लोगों का चैप्टर वाइज क्लास चलेगा। एमसीक्यू जे क्योंकि आप लोगों का ट्रिपल सी का 10 यूनिट है, 10 यूनिट का चैप्टर वाइज क्लास चलेगी, जो आपको टोटल आपको 800 प्लस एमसी क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। सभी आज से जो स्टार्ट हो रही है क्लास चैप्टर वाइज, अब सभी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज क्लास चलाने में बेस्ट होता है, इसलिए कि बच्चों का अच्छे से सीक्वेंस किसी से कितना क्वेश्चन पूछ सकता है सब कुछ डिटेल बताया जाएगा। आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा, कितने क्वेश्चन एक कितने तरीके से पूछेगा, उसका आंसर जो होगा उसका डिटेल समझाया जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। यानी सब कुछ आपको चैप्टर वाइज जो क्लास स्टार्ट हुए आज से सभी कुछ आप लोगों को डिटेल समझाया जाएगा। तो अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आज की क्लास जो आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, जो आपका चैप्टर वाइज पहला पार्ट है आपका कंप्यूटर का, आज चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन कंप्यूटर से आपका 3 पार्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, जो आपको इंट्रोडक्शन चलेंगे। और जो तीसरा क्लास होगा आपका, वो आपका मेमोरी का होगा, जो स्पेशल क्लास अलग से चला जाएगा, क्योंकि मेमोरी से क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर मेमोरी होता है, उसको अलग से एमसी क्वेश्चन कराएंगे, वो डिटेल बाय डिटेल और अच्छे से समझा करके, ठीक है। आज की क्लास आप लोग को इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, आज की चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। और ये ट्रिपल सी एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपका चैप्टर वाइज। अगर आप इस क्लास को शेयर नहीं किए तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग किया गया था। क्वेश्चन में पूछा गया कि बताए जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर था उसमें क्या यूज किया गया था। तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर सॉल्व करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसका कुछ पॉइंट है, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद समझ देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से बनता है। पहला पॉइंट है इसका, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी बहुत बड़ी होती थी, यानी कंप्यूटर की जो फर्स्ट पीढ़ी तो बड़ी थी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, इसमें मशीनी लैंग्वेज पर निर्भर थी। क्या था ये वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल इसमें किया गया फर्स्ट जनरेशन में, और ये मशीनी लैंग्वेज पर निर्भर होता था, यानी डिपेंड था। एक समय में एक ही ऑपरेशन करती थी, यानी एक टाइम में एक ही काम का यानी ऑपरेशन करता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका, पहली पीढ़ी कंप्यूटर में आमतौर पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर या वैक्यूम ट्यूब का यूज करने वाला कंप्यूटर के रूप में जाना जाता था, ठीक है। अब समझ लेते क्या होता है इसका। क्या है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था या क्या उपयोग किया जाता था। आप लोगों को पता हो रहा वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जो कांच की बनी हुई थी, ठीक है। वो कांच की बनी होने के कारण उसमें ज्यादा हीटिंग हो जाती थी, जिसको ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर या कूलिंग या फैन की जरूरत पड़ती थी। ये ज्यादा बिजली वेस्ट करता यानी खपत करता था, ठीक है। और दूसरी बात, इसको चलाने के लिए बहुत सारे हेल्पर की जरूरत पड़ती थी। और इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। कौन सी लैंग्वेज में काम करता था, ये मशीनी लैंग्वेज पर निर्भर था, यानी मशीनी लैंग्वेज पर डिपेंड था, ठीक है। और इसे एक टाइम में एक ही काम करता था। दूसरा पॉइंट में लिखा गया है कि काम इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर या वैक्यूम ट्यूब का यूज करने वाला कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ज्यादातर पेपर में हम लोग देखते हैं वैक्यूम ट्यूब लिखा रहता है, तो लेकिन इस चीज को ध्यान रखिए, कभी कभी वैक्यूम ट्यूब भी लिख देगा या इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर भी लिख दे सकता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। ये था आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, जो आप लोगों को पूरे डिटेल से समझा दिए हैं, इसमें कोई आप लोगों को डाउट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है। क्वेश्चन में बताया गया है कि बताइए इसमें से कौन सा लैंग्वेज है जो हमारा कंप्यूटर समझता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बाइनरी लैंग्वेज जो होता है वो कंप्यूटर समझता है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज कितना होता है, 0 और 1 होता है। और कभी कभी इसका बेस पूछ लेता है कि बताइए बाइनरी लैंग्वेज जो होता है, बाइनरी नंबर होता है, उसका बेस कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए 2 होता है इसका बेस, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए सीपीयू और रैम के बीच में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है।
क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपका सीपीयू है उसको प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के बीच में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है आपका सीपीयू और रैम के बीच में। ठीक है, जो आपका सीपीयू को परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका पॉइंट समझ लेते हैं क्या होता है। कैश मेमोरी एक तेज मेमोरी काम करने वाली होती है, यानी कैश मेमोरी एक फास्ट मेमोरी यानी फास्ट काम करती है। ठीक है, जिसका यूज सीपीयू की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए किया जाता है? सीपीयू की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेपर में पूछ ले सकता है कि बताइए कैश मेमोरी सीपीयू में इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैश मेमोरी का इस्तेमाल सीपीयू में सीपीयू की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है कैश मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसका साइज छोटा होता है, जो यानी जो कैश मेमोरी होती है उसका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कैश मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है? कैश मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, कभी कभी पेपर में ये भी पूछता है बताइए कैश मेमोरी किस तरह का मेमोरी है। तो कैश मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, कैश मेमोरी क्या? कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में लगा होता है, जो सीपीयू का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए काम की स्पीड को अच्छा खासा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैश मेमोरी साइज में छोटी होती है। कैश मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में एनिएक में कितने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर था एनिएक उसमें कितना वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए फर्स्ट जनरेशन में ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। तो एनिएक कंप्यूटर था जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग वर्तमान पृष्ठ को रिफ्रेश एंड पुनः रिलोड करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए सब कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करके हम वर्तमान पृष्ठ यानी वर्तमान का जो पेज है उसको रिफ्रेश और यानी और पुनः रिलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आप एफ ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा F5। जब आप F5 डेस्कटॉप पर रहेंगे तो आप इसको क्लिक करते हैं तो रिफ्रेश होता है। ठीक है, अगर आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं चल रहा है, सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप F5 क्लिक करने पर वो रिलोड होता है। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछता है बताए कि F5 का दो काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल जी करने के लिए किया जाता है। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछेगा तो ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, पहला काम क्या होता है पर डेस्कटॉप पर आएंगे तो आपको वो रिफ्रेश करना पड़ता है। किसी वेबसाइट पर आप ओपन कर रखे हैं, अगर सर्वर सही से काम नहीं कर रहे हैं, नहीं चल रहा सही से नेट या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है बार बार वेबसाइट पे, तब उसको पुनः रिलोड करने के लिए F5 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन पूछा गया है बताइए वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन है विंडोज में किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किसका उपयोग करने वाली शॉर्ट कुंजी क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है बताए विंडो में किसी फाइल को बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्ट की क्या है, यानी कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करके हम फाइल नेम बदल सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, F2 दबाने से आप किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं। तो समझ लेते हैं कैसे रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए ये फाइल है आपका या फोल्डर है, उसको नाम को रीनेम करना है। ठीक है, ये नाम आपका रीनेम करना चाहती है तो इसको क्या करेंगे, माउस के लेफ्ट से इसको 1 क्लिक करने पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका सिलेक्ट ऑप्शन दिख जाता है, व्हाइट सेट बन जाता है। जब आपका सिलेक्ट हो जाएगा तो आप F2 क्लिक करिएगा तो यहाँ पर कर्सर शो करने लगेगा। इसको हटा करके आप नाम शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरा स्टेप है, लॉन्ग स्टेप है, माउस के राइट बटन दबाने से आप एक मेनू खुलता है। मेनू के जस्ट नीचे आपको नीचे से दूसरे नंबर पे रीनेम का ऑप्शन शो करता है।
आप वहां से जाकर कर सकते हैं, लेकिन आपको राइट वाला ऑप्शन लंबा होता है, ठीक है। आपका F2 वाला शॉर्ट होता है, ठीक है। आप लेफ्ट क्लिक करिए किसी फोल्डर पर, माउस के लेफ्ट क्लिक करते, वन क्लिक करने पर सिलेक्ट होता है, डबल क्लिक करने पर ओपन होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप रिनेम कर सकते हैं। इसका पॉइंट समझ लेते क्या होता है। F2 की मदद से आप किसी भी फाइल को रिनेम कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझाया, रिनेम का नाम बदल सकते हैं। खास बात यह है कि बहुत सारी फाइलों का एक जैसा नाम है, तो उसे भी सिलेक्ट करके ऑल सिलेक्ट करके उसे F2 दबाने से नाम बदल सकते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत से फाइलें फोल्डर है, उसका नाम एक ही साथ बदलना चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट करके F2 दबाइएगा, ऑप्शन तुरंत आ जाएगा और उसके बाद आप उसको नाम बदल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं F2 का इस्तेमाल करने के लिए। तो ये था आप लोग को डिटेल बाय डिटेल क्वेश्चन समझा रहे हैं, जो आप लोग को बाद में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण आपके कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को दर्ज करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि बताइए कौन सा एक ऐसा डिवाइस है जिसको कंप्यूटर में डेटा या निर्देशों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या अनुमति देता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो होता है आपको कंप्यूटर में इनपुट डेटा निर्देश देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। पहले आपका कीबोर्ड होता है, जो आपका कंप्यूटर का मोस्ट इंपोर्टेंट इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड, ठीक है। दूसरा आपका माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक और लाइट पेन, ये सब आपका इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में जाते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है, जिसमें से ये ऑप्शन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आपका जो जॉयस्टिक दिख रहा है, ये आपका गेमिंग खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी गेमिंग रोबोट जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए जॉयस्टिक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो गेमिंग खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या गेम को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन में लिखा रहता है। दूसरी बात, ये जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस है, तो जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, पेपर में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 9 क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए जो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है उसमें कौन सा लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। इसका पॉइंट इसको समझ लेते क्या होता है। मशीनी भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, मशीनी भाषा, यानी मशीनी लैंग्वेज कंप्यूटर हमारा समझता है। आप कंप्यूटर को किसी भी लैंग्वेज काम करने को दे दीजिए, वो क्या करेगा, उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पेपर में पूछता है बताइए कि हमारा कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज पर डिपेंड है, तो मशीनी लैंग्वेज पर डिपेंड है, ठीक है। कंप्यूटर का प्रोसेस सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को प्रोसेसिंग कर सकता है, यानी कि आप कंप्यूटर को प्रोसेसिंग सिर्फ मशीनी लैंग्वेज में करता है, ठीक है। और कोई भी भाषा उसे समझ में नहीं आती है, यानी कंप्यूटर को आप किसी भी लैंग्वेज दीजिए उसको नहीं समझ पाएगा। ओनली क्या करता है, वो मशीनी लैंग्वेज को समझता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पेपर में बहुत बार पूछा गया है क्या कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को नहीं समझता है, तो भाई आपको पता होना चाहिए आप लोगों को कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पर ही डिपेंड है, ठीक है। जिसको आपको ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन में नॉट लगाए तब तो आपको फॉल्स लगाना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन सही पूछा है तो, ठीक है। और घुमा के क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। हमारा कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, मशीनी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। भूलेंगे नहीं आप लोग इस चीज को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में टेक्स्ट नंबर कमांड इनपुट देने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है बताइए कि कंप्यूटर में इनपुट में टेक्स्ट नंबर और कमांड देने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि टेक्स्ट नंबर और कमांड देने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में रिपीट होता रहता है। पूछा गया जो इंटेल 4004 है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1971 में इसको आविष्कार किया गया था, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेपर में बहुत बार रिपीट होता रहता है। अगला क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑप्टिकल माउस में किया जाता है। पूछा गया बताइए इसका
कि कौन सा है जो ऑप्टिकल माउस में इस्तेमाल करने वाला इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्टिकल माउस में, ठीक है। जो पहले के माउस आते थे इसमें ट्रैक बॉल लगा होता है जिसको मैकेनिकल माउस कहा जाता था। उस टाइम मैकेनिकल माउस बहुत चलता था, जिसके नीचे बॉल लगा रहता था, बॉल के अकॉर्डिंग वो मोमेंटम करता था, ठीक है। तो पहले बॉल क्या होता था, बहुत जल्दी खराब हो जाता था, तो बॉल को हटा करके एलईडी यानी कि एलईडी लगाया गया जो आपके सेंसर के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। आप लोगों के पास माउस हो उसको देखिएगा, नीचे रेड से एक लाइट जलती है, उसमें एक एलईडी लगी रहती है। जैसे आप माउस रोटेट करते हैं या पकड़ते हैं तो लाइट जल जाती है, ठीक है। तो एक आपका सेंसर लगाया गया होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 13, किस कंप्यूटर की मेमोरी में सिस्टम की बूट सेक्टर फाइलें होती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी है सिस्टम जिसमें बूट सेक्टर की फाइलें होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, रोम होता है जो आपको फाइलों में बूट सेक्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसको समझ लेते क्या होता है। यह एक टाइप की मेमोरी होती है, ठीक है, जिसमें प्री रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी प्री रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें डाटा स्टोर हुआ होता है, ठीक है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी कंप्यूटर बंद होने के बाद भी हमें डाटा मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसे आमतौर पर ऐसे कंप्यूटर को पोर्ट में एम्बेड किया जाता है। क्या किया जाता है, ऐसे पोर्ट में एम्बेड किया जाता है जिसमें प्रोग्राम को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको ध्यान रखिएगा। कौन सी होती है हमारे किसी कंप्यूटर मेमोरी को सेक्टर बूट में फाइल होती है, इसमें रैम रोम होता है, ठीक है। ये टाइप की मेमोरी होती है, इसमें प्री रिकॉर्ड किया जाता है, स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी आपको डाटा मिल जाएगा, इसमें का डाटा डिलीट नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, ये इसे पोर्ट एम्बेड में की जाती है, या इसमें प्रोग्राम जब स्टोर हो गया इसमें एडिट नहीं कर सकते, यानी बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। पेपर में पूछते हैं बताइए कैसा कौन सी मेमोरी है जिसमें पावर जाने के बाद डाटा खो जाता है, तो आपका रैम मेमोरी होती है। दूसरी क्वेश्चन ये पूछता है बताइए कि कौन सी ऐसी मेमोरी जिसमें आप डाटा स्टोर होने के बाद उसमें बदलाव नहीं कर सकते, तो रोम मेमोरी होती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पर चलते हम लोग। 14 क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। क्वेश्चन पूछा गया है बताइए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, परम 8000, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा रिपीट होता रहता है क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 क्वेश्चन है, सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है, यानी कि सबसे फास्ट प्रिंटर कौन सा है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लेजर प्रिंटर होता है जो सबसे फास्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। पहला पॉइंट है इसका, लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या होता है, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है, जिसमें कागज की स्याही यानी पेपर के स्थान पर लेजर बीम यानी लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि लेजर प्रिंटर क्या है, तो ये एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, जो आप लोग सामने हम डिटेल में अच्छे से लिख दिए हैं, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा इससे, जिसका इसमें कागज की जगह पे लेजर बीम या लाइट प्रकाश जिसको बोलते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पेपर में ये पूछता है बताइए कि लेजर प्रिंटर क्या है, तो एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। लेजर प्रिंटर में क्या पेपर इंक का इस्तेमाल किया जाता है या लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि लेजर प्रिंटर में लेजर बीम या लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, पेपर इंक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा पॉइंट है, लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बताइए कि लेजर प्रिंटर को और किस नाम से जाना जाता है, तो पेज प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि एक बार में पूरे पेज को प्रिंट कर सकता है। क्या कर सकता है, एक बार में पूरे पेज को प्रिंट कर सकता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो एक बार में पूरे पेज को प्रिंट कर सकता है, जिसका आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर, ठीक है। आप लोग इतने ही कुछ ऑफ डिटेल में कई क्वेश्चन बन गया, तो इस चीज को ध्यान रखिए, कितने भी क्वेश्चन बन सकता है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इसीलिए हम आप लोग को एक स्टेप बता रहे हैं, एक क्वेश्चन की इसमें से कितना क्वेश्चन बनेगा, जो आप लोग को बहुत हेल्प होगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन है, VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वेरी लार्ज स्केलर इंटीग्रेशन होता है, ठीक है।
अब दूसरी बात, VLSI का इस्तेमाल क्या होता है? LSI का फुल फॉर्म क्या है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा। आपका फोर्थ जनरेशन में VLSI प्लस LSI का भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, सभी लोग इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए LSIC का, ठीक है। कभी कभी आपको VLSI के बाद आई के बाद C भी लगा देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। C का मतलब होता है सर्किट हो जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 17 क्वेश्चन है, डीवीडी का आविष्कार कब हुआ था? जो डीवीडी है जिसका आविष्कार कब हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 में, ठीक है। उसके बाद नीचे एक और क्वेश्चन है, सीडी का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1882 में, ठीक है, सॉरी 1982 में, ठीक है। कब हुआ था? 1982 में इसका सीडी का आविष्कार किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है सीडी और डीवीडी का आविष्कार किसने किया है, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सीडी और डीवीडी का आविष्कार किसने किया है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन है, पास्कल लाइन का आविष्कार कब हुआ था? जो पास्कल लाइन है इसका आविष्कार कब हुआ था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 1642 में पास्कल लाइन का आविष्कार किया गया था, ठीक है। पहला पॉइंट देख लेते क्या है, 1642 में ब्लेज पास्कल ने आविष्कार किया था। किसने आविष्कार किया था? ब्लेज पास्कल के द्वारा पास्कल लाइन का आविष्कार किया गया था, ठीक है। ब्लेज पास्कल को ने पहला कैलकुलेटर आविष्कार किया था जिसे हम पास्कल लाइन कहा जाता है, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन में ये पूछता है कि बताइए कि वास्तविक कैलकुलेटर कौन सा था, तो पास्कल लाइन कैलकुलेटर, जिसको वास्तविक गणना करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछ देगा बताइए कि ब्लेज पास्कल कौन से कैलकुलेटर आविष्कार किए थे, तो आपको पता नहीं पास्कल लाइन का इस्तेमाल किया गया था। कब किए थे? 1642 में किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन कई तरह से बनता है, सब कुछ बताते हैं, डिटेल में चल रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी का सबसे पॉपुलर कंप्यूटर कौन सा था? क्वेश्चन पूछा गया बताइए पहली पीढ़ी का सबसे पॉपुलर कंप्यूटर कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, IBM 650 उस टाइम का फर्स्ट जनरेशन का सबसे पॉपुलर कंप्यूटर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग गेमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अभी आपको जस्ट पीछे क्वेश्चन बताए थे कि गेमिंग के लिए इस्तेमाल करने वाला कौन सा इनपुट डिवाइस है। आंसर हो जाएगा आपका सी, जॉयस्टिक। आप गेमिंग खेलने के लिए यानी गेमिंग कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, यानी सीधा एक्सेस नहीं किया जा सकता है? इस तरह भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सॉरी ए नहीं होगा आप लोगों का, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। यानी कौन सी मेमोरी जिसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है जिसको आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22, कैश मेमोरी कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कैश मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? तो कैश मेमोरी आपका 3 टाइप्स की होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं कि बताइए कैश मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, तो 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल हो जाएगा, ठीक है। समझ लेते क्या होता है L1 मेमोरी को लेवल 1 के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को ध्यान रखिए, कभी कभी पेपर में पूछता है कि बताइए कि L1 मेमोरी को और किस नाम से जानते हैं, तो लेवल 1 के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इसका साइज होता है 2 KB से 64 KB तक का होता है, ठीक है। उसी तरह लेवल ऑप्शन बी है, इसको भी लेवल 2 या L2 के नाम से जाना जाता है। इसका साइज होती है 256 KB से 512 KB तक, ठीक है। ऑप्शन सी है L3, जिसको लेवल 3 के नाम से भी बोलते हैं और L3 के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी साइज होती है 1 MB से 8 MB तक, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछेगा L1 की साइज कितनी होती है, 2 KB से 64 KB तक, L2 की होती है 256 से 512, L3 की साइज कितनी होती है 1 MB से 8 MB तक, ठीक है। ये था आप लोग को पूरा डिटेल समझा दिए, आप लोग इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैश मेमोरी 3 टाइप्स की होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
23 क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी को 1 सेकेंड में कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है। क्वेश्चन पूछा गया, बताइए ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसके 1 सेकेंड में कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है या करने की जरूरत होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, डी रैम होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 24 क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कितनी होती है, यानी सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर थी उसका प्रोसेसिंग स्पीड कितना होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 10 माइक्रो सेकेंड होता है। ठीक है, अब आप लोग ये बताना है कि फर्स्ट जनरेशन, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग स्पीड कितनी होती थी। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा, क्योंकि स्पीड वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड कितनी थी, फोर्थ और थर्ड और फिफ्थ का। ठीक है, आपको मैं दूसरा बता ही दिया हूं, अब आप लोगों को 4 और बताना है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स जरूर आंसर इसका बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 25 है, सुपर कंप्यूटर की गति को मापने के लिए किस इकाई का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापने के लिए किस इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या किस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, इस सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फ्लॉप्स में मापे जाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इन चारों का फुल फॉर्म बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आता है पेपर में। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट इसका फुल फॉर्म जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 26, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, डॉट पर इंच होता है। किसका, डीपीआई का। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, प्रिंटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो पेज की क्वांटिटी को मेजर करता है। ठीक है, मापता है जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27, प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था, यानी फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था या कौन सा वायरस था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, द क्रीपर वायरस, जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछेगा द क्रीपर वायरस कौन सा कंप्यूटर था, ये आपका फर्स्ट कंप्यूटर था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 28, कौन सा प्रिंटर कागज पर सियाही की बार की बूंदे छिड़कता है, यानी क्वेश्चन पूछा गया, बताइए कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो कागज पर सियाही की बार की बूंदों को छिड़कता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इंजेक्ट प्रिंटर जो होता है आपको कागज पर इंक का इस्तेमाल करके छिड़काव करके, जिसको बोलते हैं इंक का छिड़कना। ठीक है, प्रिंट करता है। ठीक है, इसका पॉइंट समझ लेते हैं। इंजेक्ट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है, आपका एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, जिसे कागज पर प्रिंट करने के लिए इंक का इस्तेमाल करता है। क्या करता है, कागज प्रिंट करने के लिए सियाही जिसको बोलते हैं इंक का इस्तेमाल करता है, और छोटी छोटी बूंदों को स्प्रे किया जाता है। क्या किया जाता है, छोटी छोटी बूंदों को स्प्रे किया जाता है। ठीक है, ये आपका एक इंजेक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पर लोग चलते हैं। 29 क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए डॉट मैट्रिक्स जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इम्पैक्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 30, कि फैक्स मशीनों के लिए किस प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए जो फैक्स मशीन होती है उसके लिए कौन से प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है आपका फैक्स मशीनों के लिए। ठीक है, थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा एटीएम में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एटीएम में इस्तेमाल किया जाता है, आप शॉपिंग के लिए जाएंगे वहां पर इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल पंप पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका थर्मल प्रिंटर का आपका एटीएम में इस्तेमाल करते हैं, आपको जो रसीद निकालते हैं उसी पर आपका वो होता है। ठीक है, कभी भी आप देखोगे जो प्रिंटर थर्मल प्रिंटर का जो रसीद निकालते हैं उससे थोड़ा 2 मिनट मोड़ लीजिए या उस हल्का सा बूंद पानी डाल दीजिए, तुरंत वो मिट जाता है। तो ये आपने टिकाऊ इंक नहीं होती, यानी कि ये परमानेंट के लिए फिक्स इंक नहीं होती है, ये कुछ घंटे के बाद ऑटोमेटिक मिट जाएगी। इसलिए इसका इस्तेमाल प्रिंटर
सॉरी, एटीएम कार्ड पेट्रोल पंप और शॉपिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। ये था आप लोगों का टॉप 30 क्वेश्चन, जो पहला इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट क्लास थी चैप्टर 1 का, जो आपका 30 क्वेश्चन कराए गए। सभी क्वेश्चन को पूरा डिटेल एक बाय स्टेप अच्छे से समझाया हूं, कोई भी आप लोगों को डाउट नहीं होगा। इसी तरह आप लोग को अब स्टेप बाय यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 की अकॉर्डिंग क्लास चलेगा। अब आप लोग का चैप्टर वाइज क्लास लाया जाएगा पूरा, कि स्टेप बाय स्टेप अच्छे से क्वेश्चन समझाया जाएगा। आप लोग पहले अपना थ्योरी कंप्लीट करिए, उसके बाद एमसी क्वेश्चन करिए, जिससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। जब तक आप लोग का थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा तो आप लोग का एमसी क्वेश्चन पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, आप लोग समझ नहीं पाएंगे उतना ठीक से। ठीक है, इसीलिए आपको डिटेल और अच्छे से समझा रहा हूँ। जल्दी आप लोग को एमसी क्वेश्चन के बाद थ्योरी क्लास भी लेके आऊंगा, जो और अच्छे से समझाऊंगा, जो एक बार आप लोग क्लास कर लेंगे दोबारा आप लोग क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना डिटेल आप लोग समझाया जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कि आप लोगों का पूरा चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट होगा। आप लोग ट्रिपल सी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक यानी क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आप लोग शेयर करिए। जितने आप लोग स्टूडेंट ट्रिपल सी कर रहे हैं सभी अच्छे से इस क्लास को चैप्टर वाइज पढ़कर अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।